प्रज्ञलोचन पंचमुख गर्जन जपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। माँ के दर्शन मात्र से, उनके एक ही शब्द से भक्तगण अपने अंदर ऊर्जा के संचरण का अनुभव करते। इस प्रकार धीरे धीरे इस भंडारे ने विशाल एवं भव्य रूप धारण कर लिया और हजारों लोग इसमें भाग लेने लगे। सेवा की तीव्र इच्छा एक सूत्र होता जो दूर दूर से आए भक्तों को प्रेरित करता और सब एकजुट होकर सेवा में लग जाते। एक प्रकार से यह भी निश्चित होता था कि जून की पहली तारीख को अर्जुन दास जी अपने साथियों के साथ चेन्नई से कैंची धाम पहुंच जाते। उनके आते ही माँ के शब्द हुआ करते, दादा आ गए हैं। अब 15 जून शुरू हो गया। अर्जुन दास जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक परोपकारी व्यक्ति भी थे और कैंची भंडारे के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। अपने उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल के कारण अर्जुन दादा माँ के निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराते थे और पहले दिन से ही भंडारे की तैयारी के लिए समस्त व्यवस्था की देखरेख स्वयं करने लगते। इसके आगे का परिदृश्य अविश्वसनीय होता। पुरुष वर्ग मालपुआ भंडारे में सेवा में लग जाता। अपनी निद्रा और विश्राम दोनों को त्याग कर वह भंडारे के दिन तक अपनी सेवा में लग जाते। वरिष्ठ लोग संगठनात्मक कार्य करते और युवा स्वयंसेवक कर्मठता से अपने कार्यों को संपादित करते। महिलाएं रसोई की दैनिक व्यवस्था को संभालते हुए आश्रम की स्वच्छता का कार्य भी सुनिश्चित करती। रात के 2 बजे से आश्रम की युवा लड़कियां फर्श पर पोंछा लगाती दिखाई देती। रसोई में भोजन की तैयारी की हलचल मची होती। पुजारी स्नान आदि के लिए जाते दिखाई देते। वरिष्ठ भक्तगण पूजा पाठ करने के लिए आश्रम में चारों ओर बैठ जाते। लगभग इसी समय माँ बाहर आती और जहाँ भी जाती वहाँ पर सब एकत्रित हो जाते। उनकी मात्र एक झलक भी सबको परम संतुष्टि प्रदान कर देती। 15 जून के भंडारे के लिए मालपुए आज भी पारंपरिक विधि से ही तैयार किए जाते हैं। महाराज जी के समय में प्रारंभिक वर्षों में यह भंडारा केवल दिन भर के लिए ही आयोजित होता था। उन दिनों मालपुए और आलू की सब्जी बनाने का कार्य सुबह ही प्रारंभ होकर देर दोपहर तक चलता और शाम होते होते भंडारा संपन्न हो जाता था। यद्यपि मालपुए और आलू की सब्जी का प्रसाद आज भी पूर्ववत ही बनाया जाता है, परंतु अब अंतर इतना है कि 80 के दशक के मध्य से 15 जून को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण अब इस भंडारे ने बृहद रूप ले लिया है। साथ ही प्रसाद के परिमाण एवं मात्रा में भी कल्पनातीत वृद्धि होती जा रही है। अतः श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किए जाने हेतु मालपुओं की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए कारीगरों की संख्या में भी प्रतिवर्ष वृद्धि होने लगी है। भंडारे से 5 दिन पूर्व मालपुआ भंडार गृह में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ हो जाता है। फिर अग्नि पूजन के साथ ही मालपुए बनाने का शुभारंभ हो जाता है, जो कि अगले 5 दिनों तक दिन रात निरंतर चलता रहता है। मालपुआ बनाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट पाक कला मानी जाती है, जो कि यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। कैंची आश्रम में मालपुए के कारीगर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं।
सरल हृदय के यह लोग अपने कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। चारों तरफ गर्म भट्टियों में आग की लपटों से बढ़ते हुए तापमान की परवाह न करते हुए उनकी लगन देखते ही बनती है। बहुत सालों तक शांति नाम का एक कारीगर यहाँ आता था। देखने में दुबला पतला गहरे रंग रूप वाला वह व्यक्ति असाधारण रूप से ऊर्जावान था और सभी कारीगरों का मुखिया हुआ करता था। एक बार शांति से जब किसी ने यह पूछा कि वह इतनी गर्म भट्टी के आगे कैसे काम करते हैं, तो मुखिया शांति ने बड़े शांत भाव से उनकी ओर देखा और अपने सामने रखी हुई कढ़ाई जिसमें घी उबल रहा था, बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ डुबा दिए और बोला, देख, ये है नीप करोरी बाबा जी महाराज की अपरंपार लीला। उस कारीगर की श्रद्धा एवं विश्वास ने खौलते हुए घी को भी शीतल बना दिया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।